तो क्या ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें? भैया क्या स्कूल जाना या फिर डमी करना, कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है नीट क्रैक करने के लिए? भैया ये जो टॉपर्स होते हैं ना, ये आखिर क्या फॉलो करते हैं जिसकी वजह से ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लेकर आ पाते हैं? जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आज एक ही वीडियो के अंदर पूरी क्लियर हो जाएगी। नीट 2025 के लिए पूरा रोड मैप, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कोचिंग कहां से करनी है, कौन सी कोचिंग बढ़िया है, सब कुछ एक वीडियो के अंदर। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा नीट का चैनल। देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी के समय पर 11वीं के अंदर आए हैं और तुमने एक सपना देखा है, एक ड्रीम देखा है। ड्रीम है इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने का। अब वो सपना तो तुमने देख लिया है, अगर उस सपने को पूरा करना है ना, तो तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ एक गाइडेंस भी चाहिए, जो कि मैं तुम्हें देता रहूंगा। आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सब कुछ एक वीडियो के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। एक एक प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ये मैं आज से डील नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 3 साल से तुम्हारे जैसे नीट एस्पिरेंट्स को मेंटोर बेहतर रहेगा। अब देखो, एक डाउट यहां पर उठकर आता है कि भैया फिर बोर्ड्स का क्या करेंगे, ये देखो इसका क्या करेंगे। मैं बताता हूं, देखो इस साल भी जब बोर्ड्स हुए थे ना, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे यार भैया बोर्ड्स का क्या करेंगे, हम तो डमी स्टूडेंट थे, हमने तो बोर्ड्स के लिए कभी पढ़ा ही नहीं। बट बोर्ड की रियलिटी बताऊं, बोर्ड से तुम्हें कहीं पर भी कॉलेज नहीं मिलता। पहली बात, अगर तुम्हें कहीं भी कॉलेज लेना है आज के समय पर, तो तुम्हें सीयूईटी नाम का एग्जाम होता है, वो देना पड़ता है, ठीक है। तो बोर्ड से कोई बेनिफिट नहीं है तुम्हें, तो बोर्ड्स को तुम्हें प्रायोरिटी में लो रखना है। तुम्हें आखिरी के 2 महीने, जब तुम्हारा 12वीं का बोर्ड हो रहा होगा ना, तो उससे 2 महीने पहले अगर तुम पढ़ लोगे ना, तो भाई 70, 80, 90% आराम से लिया होगे। पिछले साल भी स्टूडेंट लेकर आए, इस साल भी लेकर आएंगे, और तुम भी लिया होगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले एकदम क्लियर रखो कि भैया हमें क्या करना है, डमी। अगर तुम अच्छी रैंक लाना चाहते हो और अगर पॉसिबल है तो डमी जाओ, वरना स्कूल के साथ तुम्हें अगर स्कूल की लाइफ एंजॉय करनी है तो हाँ स्कूल के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छी रैंक के लिए डमी ले लेना और बोर्ड पे फोकस हटा दो, केवल नीट पे फोकस रखो। बोल रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हें सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट जब तुम स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे, थके आ रहे घर पे आओगे, सेल्फ स्टडी करोगे, नहीं हो पाता यार। तुम एक 17 साल के 16 साल के स्टूडेंट हो, इतना कैसे प्रेशर झेलोगे यार। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा सजेशन है, अपने प्रशांत भैया का सजेशन मान सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, इस कोचिंग इंपॉर्टेंट, क्या भैया कोचिंग ले भी, क्योंकि आज के समय पर तो यूट्यूब पे सब है, भैया कोचिंग क्यों ले, पैसे क्यों खराब करें। देखो यार, कोचिंग केवल आपको पढ़ाती नहीं है, कोचिंग आपको एनवायरनमेंट देती है। देखो हम एक ह्यूमन है, हमारा एक बिहेवियर है, जब भी हम कहीं पर पैसा देते हैं ना, तो हमारा दिमाग बिल्कुल खुल जाता है। अब इमेजिन करो, मैं कोचिंग में जाता हूं, 10,000 रुपए देता हूं, तो फिर मुझे लगेगा कि यार डेली पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 रुपए यहां पर दिए हैं। और जहां पर बात आती है यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। तुम्हें लगेगा आज नहीं पढ़ते तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ते तो परसों पढ़ लेंगे, तो वो आपको इन्वायरमेंट नहीं देगा। तो इसलिए कोचिंग ज्वाइन कर लेना, इस सजेशन को मान लो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर तुम्हें ऑफलाइन जाना है तो अच्छी कोचिंग को लेना, पहले ही बोल रहा हूं। अच्छी कोचिंग क्या होती है, जैसे कि एलएन, नाम लेकर बोल रहा हूं, यहां पर कोई पैसा नहीं देता है तुम्हारे प्रशांत भैया को, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती किसी की भी, नाम लेकर खुलेआम बोल रहा हूं। अच्छी कोचिंग अगर तुम्हारे शहर में है, जैसे कि एलएन हो गया, या फिर 1-2 अच्छी और भी कोचिंग्स है, उनमें जाना ऑफलाइन के अंदर। अगर नहीं है तो अगर तुम्हें ऑफलाइन लेना है तो तुम्हारे आसपास की जो कोचिंग है वो रिसर्च करके ही जाना, वरना बहुत सारी लोकल कोचिंग ऐसी होती हैं जो कि तुम्हें पागल बनाती है, मूर्ख बनाती है। अगर तुम्हें ऑनलाइन में नीट के अंदर जाना है तो तुम्हें पीडब्ल्यू एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी कॉस्ट के अंदर अच्छी स्टडी आपकी करा देता है। उसके अलावा अभी के समय पर शायद और भी नए कोचिंग आ गए हैं, बट हाँ पीडब्ल्यू ने अच्छे रिजल्ट दिए, तो तुम वहां पर भी जा सकते हो नीट के लिए। तो ये मैंने अपने सजेशन दे दिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए, ये मेरे पर्सनल सजेशन है। यहां पर मैं किसी की भी तारीफ है, बुराई नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पर्सनल सजेशन है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया, बढ़िया तरीके से समझ आ गया। आगे चलते हैं कि हमें कोचिंग तो जाना ही है। अगला क्या है, बेस्ट बुक्स। बेस्ट बुक नीट के लिए मैंने अभी शायद 1 महीने पहले वीडियो डाली थी, इसी चैनल के ऊपर, तुम्हें मिल जाएगी, इसको देख लेना। सारी किताबें बता रखी है, लिंक भी मैंने उस वीडियो में दे दी थी। अगला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ 11th क्लास। तुम्हारे वो जो सीनियर्स थे ना, उन्होंने एक बात कही, मैंने ना अभी मैं उनसे बात कर रहा था 2 दिन पहले गूगल मीट पे कि यार तुम्हारे जूनियर्स के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं, तो तुम बताओ तुम्हें क्या गलती लगी तुम्हारी। तो 90% ने पता है क्या बोला, सबसे बड़ी गलती थी कि हमने 11th क्लास में पढ़ाई नहीं करी। मतलब क्या होता है ना, जब हम 11वीं में आते हैं ना 10वीं से, तो 11th थोड़ी मुश्किल होती है और हम थोड़ा इंजॉय करने लगते हैं, जिंदगी को जीने लगते हैं। ये नहीं करना है। क्या भैया जिंदगी को एंजॉय ना करें, करो बट पढ़ाई करो। 11वीं क्लास, एक लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 11th क्लास आपका क्या डिसाइड करती है, आपकी रैंक डिसाइड करती है। इस बात को याद रखना, क्या डिसाइड करती है, रैंक। अगर आप 11th में बैकलॉग क्रिएट कर लोगे मेरे भाई मेरी बहन, रैंक नहीं आएगी। डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं।
अंडर 100 रैंक यहां से डिसाइड हो जाती है। जो 11वीं के अंदर ढंग से पढ़ के गया वो अंडर 100 आएगा। क्यों? क्योंकि 99% लोग 11वीं में ढंग से पढ़ाई नहीं करते। अगर तुम उसे 1% में आ गए तो ऑब्वियस सी बात है तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो 11th को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ढंग से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। अभी कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है 11th। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे क्या है? इतना याद कैसे करें? अगला डाउट, भाई याद कैसे करना है? भैया वो जो टॉपर बच्चे हैं जो AIR 1 ला रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी बताओ। तो मैं बताता हूं, मेरी एक स्टूडेंट है जो कि आपका जो LN है ना उसके अंदर ऑफलाइन जो ऑल ओवर इंडिया के जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं अभी के समय पर, मेरी एक स्टूडेंट है वो अंडर 10 रैंक लेकर आती है हर बार। तो मैंने उससे एक बार पूछा कि यार ये बताओ कि कैसे कर रहे हो, इतना याद कैसे कर रहे हो? तो उसने एक ऐसी टेक्निक बताई जो कि तुम सुन के शॉक हो जाओगे। टेक्निक क्या है? टेक्निक है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है? उसने मुझसे एक कहा कि भैया मैं ना बस कोचिंग के समय पर जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल फोकस से सुनती हूं। मैंने कहा अच्छा मतलब? तो उसने ये बोला कि मैं घर पे उतनी पढ़ाई नहीं करती, बट जब कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूं, एकदम सारे कॉन्सेप्ट्स को कोचिंग के अंदर क्लियर करती चलती हूं, जितने डाउट आते हैं कोचिंग में पूछती चलती हूं, कोई बैकलॉग नहीं बनने देती। और जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होता है, जैसे ही टीचर ने हमें पढ़ाया, तो वो जो नोट्स लिखवाए ना, उन नोट्स को उसी टाइम पे 10 मिनट के लिए रिवाइज कर लेती हूं। उससे क्या होता है? वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड बहुत शानदार मेथड है जो कि आपको यहां पर टॉपर वॉपर बताते नहीं है। बट अगर तुमने अपने टीचर को ढंग से सुना और साथ साथ में नोट्स बनाए और उस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लिया उसी दिन तो यूं याद हो जाएगा। और उसके अलावा एक रिवीजन टेक्निक और बताई थी। रिवीजन टेक्निक कुछ नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ भी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। हर एक जो नीट का टॉपर बनता है ना, वो अपने 2 साल के अंदर 2500, 3000, 5000 तक सवाल लगाता है। ये रियलिटी है। 5000 भी एक कम नंबर दे रहा हूं मैं, इससे भी ज्यादा सवाल लगाते हैं बहुत बच्चे। तो जितने ज्यादा सवाल लगा सकते हो उतने ज्यादा लगाओ। ठीक है, उसके अलावा क्या है भैया, आप स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि हमें क्लासेस के अंदर करना क्या है। जैसे कि हम किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना कैसे है। एक एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए एक एल्गोरिदम है, पहले तुम्हें लेक्चर, या फिर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो तुम देख के पढ़ रहे हो, जैसे भी तुम पढ़ रहे हो पहले तुम लेक्चर्स लो, उसके बाद तुम नोट्स बनाओ। क्या बोल रहा हूं? नोट्स बनाओ, साथ साथ में नोट्स बनाते चलने हैं। उसके बाद तुम क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कहां से करने हैं? फिजिक्स के NCERT, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। और उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। हर चैप्टर को फिजिक्स में इस एल्गोरिदम में पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना PDF में टेलीग्राम में भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये फिजिक्स का एल्गोरिदम। केमिस्ट्री का एल्गोरिदम थोड़ा डिफरेंट है। केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले लेक्चर देखना है, पर हमें नोट्स नहीं बनाने। हमें क्या करना है? हमें NCERT पढ़नी है। जैसे ही मैंने एक चैप्टर पढ़ा, इमेजिन करो मैं ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ा, तो मैंने लेक्चर पढ़ लिया पूरा, हमारे टीचर ने पढ़ा दिया, साथ साथ में नोट्स वगैरह जो बनाते हो तो बनाते रहो। मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा? NCERT पढ़ूंगा। NCERT पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए। केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूं, पिछली वीडियो डाली थी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी की, वो देख लेना। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन कहां से करने हैं? NCERT और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारी केमिस्ट्री का एल्गोरिदम। ठीक है, अब अपन बायोलॉजी के एल्गोरिदम में बोलते हैं। अब देखो, बायोलॉजी के एल्गोरिदम में तुम नोट्स बनाओ या ना बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में तुम्हें NCERT पूरी रटनी पड़ेगी। सारे सवाल NCERT से आते हैं, 360 में से 360 बायो में लाना बहुत आसान है। कैसे? एल्गोरिदम देखना, लेक्चर देखोगे, NCERT पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे, वापस से NCERT पढ़ोगे, वापस से क्वेश्चन करोगे, वापस से NCERT करोगे। ये करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये एल्गोरिदम में तुम्हें पढ़ना है। बायोलॉजी, फिजिक्स की बता दी, केमिस्ट्री की बता दी, बायोलॉजी की बता दी, बुक्स की बात कर ली, डमी की बात कर ली, कोचिंग की बात कर ली, सब कुछ बात कर ली हमने। एक चीज यार जो मैंने आपसे बात नहीं करी वो ये है, मेहनत, शिद्दत और आपका गोल। एक चीज याद रखना, है जो 2 साल की जर्नी है ना, ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही वाहियात जर्नी होगी। वाहियात का क्या मतलब होता है? मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग जर्नी होगी। और कुछ स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ होगा। तो स्टूडेंट जो कि हर समय ये सोचता रहेगा कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जो कि परेशान रहेगा, जो कि प्रेशर में रहेगा, जो कि टेंशन में रहेगा, उसके लिए ये जर्नी ना बहुत बेकार जाने वाली है। जबकि वो स्टूडेंट जो कि हर समय सोचेगा कि मेरा गोल है नीट में सिलेक्शन लेना, बट मुझे अपना बेस्ट देना है, वो जर्नी को एंजॉय करेगा, वो पाथ को एंजॉय करेगा, वो 11th 12th को एंजॉय करेगा। वो बार बार गिरेगा बट गिर के फिर से उठेगा। एक्चुअल जर्नी तो वो जिएगा।
एक चीज याद रखना, इस जर्नी के दौरान बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बट एक चीज हमेशा याद रखना, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम 10 घंटे पढ़ो, बट मैं ये बोल रहा हूं तुम हर रोज 4 घंटे पढ़ो, हर रोज, एवरी सिंगल डे। ये होती है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर तुम पूरे 2 साल हर रोज 4 घंटे पढ़ने को तैयार हो, तुम नीट के अंडर 100 रैंक लेकर आओगे। ये मैं आज लिख कर दे देता हूं, पर तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। क्या तुम AIR1 AI2 ला रहे होगे आज से 2 साल बाद, पर तुम्हें हर रोज पढ़ना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। यार देखो, हमें जर्नी जीनी है, हमें एंजॉय करना है, पर यार ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे तुम्हारी 10th क्लास तक की जर्नी थी, उससे बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। बस स्ट्रेस मत लेना, टेंशन मत लेना और मजे से इस जर्नी को जीना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट